नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा में सियासी उबाल की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत लगातार जारी है। वीडियो का ये पूरा मामला है। भारत जोड़ो यात्रा के कथित वीडियो से सियासी उबाल आ चुका है। कांग्रेस नेता अब सिविल लाइन थाना पहुंचे हैं। कांग्रेस के लीगल सेल के नेता पहुंचे हैं थाना। एमपी बीजेपी मीडिया प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे हैं। लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे हैं। लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है। कांग्रेस ने वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे एडिटेड बताया है। वीडियो में लगे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जयराम रमेश ने एफआईआर कराने की बात कही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वीडियो का ये पूरा मामला है। भारत जोड़ो यात्रा के कथित वीडियो से सियासी उबाल आ चुका है। कांग्रेस नेता सिविल लाइन थाना पहुंचे हैं। कांग्रेस के लीगल सेल के नेता थाना पहुंचे हैं। राहुल गांधी की जो पद यात्रा जो मध्य प्रदेश में चल रही है, उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके द्वारा जो भारत जोड़ो का नारा जो दिया जा रहा है, देखिए उनको जो है वीडियो में जो है छेड़छाड़ करके जो है उसको जो है ट्विटर हैंडल में जो है अपलोड किया गया है, जिससे देश में तनाव की स्थिति है। और ये देश भावना है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो जिसके संबंध में हम जो है आज सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करने के यहाँ पे आए हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने ट्विटर हैंडल में जो ये फेक न्यूज अपलोड की है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए विधिक रूप से। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत तो शुरुआत से ही हम देख रहे थे, पर अब एक नया मोड़ ले लिया है भारत जोड़ो यात्रा ने, जब से ये जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का मामला और वीडियो सामने आया है। यहां पर जो एफआईआर दर्ज हुई है युगल, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि एमपी से जुड़ा है लोकेंद्र पाराशर पर मामला, आखिर रायपुर में क्यों दर्ज हो रहा है? देखिए, कांग्रेस समर्थक पूरे भारत में रहते हैं और ये कि उनके जो समर्थक है, खास करके जो कांग्रेस लीगल सेल की टीम है और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले जयराम रमेश ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी इस वायरल वीडियो को लेकर के। कांग्रेस का मानना है कि इस तरह से जो वैमनस्यता है वो तार तार हो जाएंगी और जो आपसी जो सौहार्द है वो भी बिगड़ेगा। बड़ी बात यही है कि इस तरह के नारे को लेकर के जब ट्वीट किया गया है तो इसकी कड़ी आपत्ति कांग्रेस ने दर्ज कराई है। और चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे समर्थक भी हैं, तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने सिविल लाइन पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ जो ये लोकेंद्र की जो खिलाफ फर्जी वीडियो का जो वायरल करने का आरोप है और इसके पूरी इस मामले को लेकर के आईटी सेल के तहत मामला दर्ज करने की बात कही। इसके अलावा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की बात कही। बड़ी संख्या में कांग्रेसी हैं, वो सिविल लाइन पहुंचे हुए हैं और उन्होंने एक शिकायत दी है और शिकायत पर अब जांच होगी और किस तरह से कहीं वीडियो में छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। और जिस तरह से कांग्रेसी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसे रीट्वीट किया जा रहा है, बार बार ये फर्जी वीडियो है उसे समाचार बना करके फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज जो लीगल सेल कांग्रेस की टीम है वो और पदाधिकारी है, उन्होंने अपनी शिकायत है दर्ज कराई है। जी युगल, आखिर किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और लोकेंद्र पाराशर पर क्या आरोप लगाया गया है? कृपया दर्शकों को मैं चाहूंगी आप विस्तार से इस बारे में जानकारी दीजिए। कि देखिए, अभी पूरे मसले के आईटी सेल से ही विभिन्न धाराओं के तहत इसकी शिकायत की गई है और चूंकि अभी इसमें किसी तरह का मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है, इसका परीक्षण किया जाएगा।
कहीं वीडियो टैंपरिंग का तो मामला नहीं है। और जिस तरह से पूरी वीडियो जब हमने भी देखी है तो वहां पर वीडियो का टैंपरिंग, प्रथम दृष्टया जो टैंपरिंग का मामला सबसे पहले आता है इस तरह के वीडियो में, तो कहीं वीडियो टैंपरिंग तो नहीं है। इसकी जांच जो पुलिस है वो करेगी। साथ ही साथ किसने ट्वीट किया, कब ट्वीट किया, पहले ट्वीट किसने किया और उसको किन लोगों ने रिट्वीट किया है, तमाम तरह की जो तकनीकी जो पहलुओं पर भी पुलिस विचार करती है। लेकिन जो लीगल सेल की टीम है, तमाम सबूत हैं वो उन्होंने दिए हैं। जो वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है, रिट्वीट किया जा रहा है, वो वीडियो भी उन्होंने पुलिस को सौंपा है। लेकिन अभी पूरे मसले पर जांच है वो जारी है। लेकिन कई धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई है हो सकती है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपसी सौहार्द जो बिगाड़ना है वो कहीं ना बिगड़े। साथ ही साथ इस तरह से जो नारेबाजी है वो भी पाकिस्तान को, तो उसको लेकर के काफी ये मामला संगीन हो जाता है। तो ऐसे में सिविल लाइन पुलिस है पूरे मसले पर जांच है भी कर रही है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता रायपुर से। सर बहुत स्वागत है। अब मामला तो चल ही रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का जुड़ा जो वीडियो सामने आया है, अब जो है आपके नेता पहुंचे हैं एफआईआर के लिए। आखिर मामला एमपी का, तो छत्तीसगढ़ में क्यों एफआईआर? देखिए, मामला सिर्फ एमपी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई हरकत है जो लगातार राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा को जनता के द्वारा मिल रहे प्रतिसाद के कारण बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीज कर रही। कांग्रेस पूरे देश में इसके खिलाफ एफआईआर कर रही, सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ही नहीं, हम पूरे देश में एफआईआर करेंगे। देश की फिजा को बिगाड़ने की साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जनता से जिस प्रकार जनता का प्रतिसाद मिल रहा है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी। पहले इन्होंने बयानबाजी शुरू किया, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तमाम तरीके के तर्कहीन बात करने के बाद में इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है और इस स्तर पे गिर चुकी है। निश्चित तौर पे इसका हम पूरी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम इनके खिलाफ न सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरे देश में एफआईआर लिखाएंगे। ये तो देश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश है। आप राजनीतिक दल है, राजनीतिक रूप से हमारा मुकाबला करिए। आप में साहस नहीं राजनीतिक रूप से मुकाबला करने का। जिस प्रकार से राहुल जी को पूरे देश की जनता, 7वें राज्य की जनता हुजूम उमड़ रहा राहुल जी का स्वागत करने के लिए, राहुल जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि इस प्रकार के फर्जी चीजों को उजागर कर रही है, फर्जी चीजों को वायरल कर रही है। तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ में हम कानून का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान में भरोसा रखती है, कानून में भरोसा रखती है। ऐसे फिरका परस्त लोगों को, ऐसे फांसीवादी लोगों को आवश्यक है कि कानून के माध्यम से उनका मुकाबला किया जाए। इसलिए हमने सिविल लाइन रायपुर में एफआईआर दर्ज करवाया, हमने दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज करवाया, हम मध्य प्रदेश में करवाए, हम पूरे देश में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ठीक है, हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, बौखलाहट की बात तो कांग्रेस नेता कर ही रहे हैं कि बौखलाहट बीजेपी में आ गई जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। आखिर बीजेपी की रणनीति इस पे आगे क्या है? ये पूरा मामला सामने आया है, सीएम खुद भी कह चुके हैं कि जिसने नारेबाजी की है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आप आगे क्या सोचते हैं? देखिए, बौखलाहट बेसिकली कांग्रेस की है। आपने सवाल पूछा कि जब घटना मध्य प्रदेश की है तो यहाँ पर क्यों नहीं कराते एफआईआर? क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस निकम्मी है? अब भाई, ये एक नई परंपरा चल पड़ी है कि केजरीवाल को कोई दिक्कत होती है तो वारदात दिल्ली के तो पंजाब जाके वो बुक कराते हैं। और आपने देखा अदालतों ने भी इसको समझा है। तो ये पुलिस के दुरुपयोग के श्रेणी में ये सब विषय आता है, क्योंकि जब क्या होता है, जो राजनीतिक रूप से किया हुआ स्टंट होता है उसमें आदमी यही सब करता है फिर। और रहा सवाल, देखिए, यात्रा उसकी है, नारे उसमें लगे हैं, उनके जो मीडिया के हैं पीयूष बबेले, उन्होंने वीडियो को ट्वीट किया, उसके बाद वो ट्वीट बाजार में आया, वीडियो बाजार में आया। उसके बाद उनकी प्रवक्ता जो है प्रदेश की संगीता शर्मा, उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने लिखा नारे लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये भाजपाइयों ने लगाए हैं। तो वही पुलिस जांच कर रही है, उसकी पुलिस ने जांच में लिया है विषय। तो इसमें इसको पॉलिटिसाइजेशन इतना सेंसिटिव होने की जरूरत क्या है? भाई, आप बोल दो कि कांग्रेस ने नहीं लगाए तो पुलिस पता करेगी किसने लगाए हैं। इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है? भाई, यदि दे आर क्लीन, कांग्रेस क्लीन है, तो कांग्रेस क्यों इतनी ज्यादा बैकफुट पर दिख रही है?
कि छत्तीसगढ़ में जाके FIR करोगे, सुबह से शाम तक बोलोगे। अरे भाई, जो लोग होंगे वो पकड़े जाएंगे। वहां पर 3000 पुलिस वाले हैं, वो तो सब पकड़े जाएंगे, आप मान के चलिए। और यदि वो कांग्रेसी नहीं है या कांग्रेस के समर्थक नहीं है तो वो भी सामने आ जाएगा, तो उसमें चिंता करने की क्या बात है भाई। यदि आपने अपराध नहीं किया है तो आप मस्त रहिए, अपनी यात्रा चलाइए। लेकिन ये सब करना और कांग्रेस का प्रोएक्टिव आकर उनको बचाने का प्रयास करना, ये बात दिखाता है। जयराम रमेश का ये कहना कि नारे नहीं लगे हैं, डॉक्टर्ड वीडियो है। और वहीं पर संगीता शर्मा का ये कहना कि नहीं भाई, नारे लगे हैं और भाजपाइयों ने लगाया है, तो पहले घर में बैठ के तय तो कर लें कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये सब बेसिकली क्या है, कांग्रेस एक बिखरा हुआ, उनसे गलती हो गई है, वो एक गलत जगह पे फंस गए हैं। अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा साहब। तो वीडियो आपका, यात्रा आपकी, गलती आपकी, तो अब भाई बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, सुशील जी, आप दोनों का ही अब हमारे साथ जुड़े। युगल लगातार जुड़े हुए थे, जानकारी साझा कर रहे थे। युगल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम शिवराज ने जांच के आदेश दिए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के मामले में। जांच के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने ऐसा कहा है, जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं माफी नहीं मिलेगी। जैसे लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस की मानसिकता जोड़ने की नहीं, तोड़ने की है। कांग्रेस ने खुद वीडियो डालकर डिलीट किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं यात्रा से? सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, कि शर्म नहीं आती कांग्रेस को? कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है और आज भी जिस तरह के लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। और यह मानसिकता जोड़ने की नहीं, तोड़ने की मानसिकता है। जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं वो कभी माफ नहीं किए जाएंगे। मैंने जांच के निर्देश दे दिए हैं, उनके खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से बड़ी खबर की बात करते हैं। 10,000 का इनामी डकैत करुआ गुर्जर गिरफ्तार हुआ है। डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह का ये सक्रिय सदस्य है। शनिश्चरा के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस और साइबर सेल की टीम की यह संयुक्त कार्रवाई है। कब्जे से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह का ये सदस्य जो है गिरफ्तार हुआ है। करुआ मुरैना की खबर ये आपको बता रहे हैं। 10,000 का इनामी डकैत करुआ गुर्जर गिरफ्तार हुआ है। डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह का सक्रिय सदस्य ये है। शनिश्चरा के जंगलों से इसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ पुलिस और साइबर सेल की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और कब्जे से राइफल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मुरैना की खबर ये आपको बता रहे हैं। 10,000 का इनामी डकैत करुआ गुर्जर गिरफ्तार हुआ है। डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह का सक्रिय सदस्य था। केंद्रीय बजट से पहले दिल्ली में आयोजित बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए और बैठक में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कुल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्य हित के कई मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव और सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों और उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17,240 करोड़ की राशि वापस की जाए ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। सीएम ने बताया कि राज्य शासन का अंश अलग पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा। वित्त मंत्री के नाते हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें भाग लिया है। छत्तीसगढ़ को जो देय राशि है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी मांग तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया ही है। छत्तीसगढ़ को
जीएसटी की क्षतिपूर्ति, शेष जीएसटी, कोल का शेष, माइनिंग का जो शेष और रॉयल्टी का हिस्सा, ये सब मिला करके छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लगभग 17,000 करोड़ रुपया की राशि, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं अगर दिल्ली की सरकार बजट बनाने जा रही है तो राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद तुरंत मंजूरी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के हितों के लिए मैंने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा था। भी ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट में हुआ है इसके लिए कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए, या तो अध्यादेश लेकर आए या विधानसभा में सत्र बुलाकर, या जो भी कुछ उनके द्वारा उचित है जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। और उसी दिशा में सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, और वो भी मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई ठोस निर्णय ये 1 और 2 तारीख को, चूँकि इसमें कोई राजनीति नहीं है, सारे राजनीतिक दल एक मत होकर और सबका जो जाति आधार पर सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी कम्युनिटी के हो, चाहे एसटी। जो प्रदेश के आंकड़े हैं, जो भी जनसंख्या के आधार पर जो आयोग गठन किया गया था, जो रिपोर्ट उनके सामने आई होगी, उसके आधार पर अगर निर्धारण अगर होता है तो उसका समाधान होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि सबको अपना हक अधिकार मिले। चलिए बात करेंगे धमतरी की, जहां एक साहसी युवक ने तैराकी नहीं आने के बावजूद तालाब में छलांग लगाकर डूबते बच्चे की जान बचाई। दरअसल बच्चा खेलते खेलते खोड़िया तालाब में जा गिरा, उसका बस हाथ दिखाई दे रहा था, तभी एक युवक वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर डूबते हुए बच्चे पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे तालाब में छलांग लगा दी और बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला। अब सभी इस साहसी युवक की पीठ थपथपा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा है कि दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद गुजरात थी कि गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडों को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है बल्कि विजय का इतिहास है। पीएम ने कहा कि इतिहास को लेकर पहले जो गलतियां हुई अब देश उनको सुधार रहा है। मैं आप लोग को सब अनुरोध करती हूं कि वे कृपया हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं।
उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई अब देश उसे सुधार रहा है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंदकुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक, प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिद्धार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड